बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। और पाइथन बूट कैंप फॉर बिगिनर्स के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स। मेथड्स हमने बहुत देखे डाटा टाइप्स के लेक्चर्स के अंदर। जो डाटा टाइप्स के लेक्चर्स रेगुलरली सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस किया है, तो उनके लिए तो जस्ट ये एक रिवीजन होगी जो आज का जो लेक्चर है। क्योंकि हमने देखा था कि मेथड्स, मैंने आपको बताए थे कि एक ऐसे कोड होते हैं जो कि पहले से बने हुए होते हैं, रेडीमेड कोड्स होते हैं, जो कि जस्ट आप उनके नाम लिखते हो और आप उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मेथड्स। और फंक्शंस में भी यही चीज़ होती है, और इनमें फ़र्क मैंने आपको बताया था, जो कि आज मज़ीद आपको मैं बताऊंगा। वही चीज़ दरअसल रिपीट होगी कि मेथड्स भी आपके कुछ तैयार कोड होते हैं, फंक्शंस भी आपके कुछ तैयार कोड होते हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं उनके नामों को लेकर। लेकिन फ़र्क कैसे पता चलेगा ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम दोबारा भी इनको देख लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड है सिर्फ मेथड्स के ऊपर। और इसको लिखने का जो तरीका कार है, हमने डाटा टाइप्स के अंदर भी देखा था कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो आप, डॉट लगाते हैं और यहाँ पर मेथड का नाम लिख लेते हैं। तो होता ये है कि ये जो मेथड का नाम आप लिखते हो, जो कि एक तैयार कोड होता है, प्रिपेयर्ड कोड होता है, वो चल जाता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और आपको आपका रिज़ल्ट दे देता है। फिर आप यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट्स भी लगाते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं भी हो सकता और कुछ हो भी सकता है। अगर आप कुछ लिखते हैं तो उन्हें कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स। ये याद रखें, आर्ग्यूमेंट्स। जो अंदर ऑप्शंस आप देते हो ना, जिस तरह ये लिखे हुए arg1 arg2 एट्सेट्रा, आगे चल कर ये चल रहा है, तो दीज आर बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स के आपने अगर कोई ऑप्शंस देने हैं। याद रखें, मेथड्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर आप कुछ कुछ ऑप्शंस, कुछ नंबर्स, कोई वैल्यूज़ पास करते हैं, देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स। तो ये बड़ा आसान से एक सिंटैक्स है लिखने का कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड कैसे लगाना है। तो डाटा टाइप्स में ये चीज़ें हमने देखी थी कि आप टपल्स, लिस्ट्स के ऊपर, स्ट्रिंग्स के ऊपर मेथड्स कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हम एक डाटा टाइप आज फिर ले लेते हैं, लिस्ट। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट एक लेता हूँ, लिस्ट 10 वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने सिंपल सी एक लिस्ट बना ली ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक लिस्ट बना ली। और इस वक्त इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है लिस्ट 10। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ऑब्जेक्ट क्या है, मेथड क्या है, तो आप सिंटैक्स पर अप्लाई कैसे करोगे? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये तमाम आपका डाटा पड़ा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट की इसकी डाटा टाइप क्या है, हम देख लेते हैं। टाइप को लिख कर आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, रन करें, तो बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसकी जो टाइप है वो लिस्ट है। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पर जब मैं मेथड लगाऊंगा तो पहले मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा जो कि ये है, और सिंटैक्स में क्या है, फिर डॉट डॉट, और आगे मुझे लगाना है कोई ना कोई मेथड। अब ये लिस्ट डाटा टाइप है और नीचे आपके सामने यहाँ पर पूरी लिस्ट नज़र आ रही है कि लिस्ट डाटा टाइप में ये तमाम मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अपेंड, काउंट, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, इनमें से कुछ हमने देखे भी थे। लेकिन यहाँ तो आपके सामने ये लिखा जा चुका है। अगर ये आपके सामने ना हो और आपने किसी भी लिस्ट डाटा टाइप के ऊपर कोई मेथड लगाना हो तो हमें कैसे याद होगा? तो उसका एक आसान तरीका ये है कि डॉट जब आप लिखते हो तो यहाँ पर आप टैब की प्रेस करते हैं, और जैसे ही आपने टैब की प्रेस की तो देखें यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई। ये वो तमाम मेथड्स हैं जो कि आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? लिस्ट डाटा टाइप वाला ऑब्जेक्ट है, टैब। और ये देखें तमाम आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, आपने टैप किया और अब आपने जो भी काम लेना था, तो आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप जस्ट नाम देखकर समझ जाओगे कि मुझे कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना है। तो हम ये तमाम मेथड्स तो आज नहीं देखेंगे, जस्ट आपको बताना मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसको लिखने का तरीका क्या है और मुख्तलिफ़ कीज़ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो कुछ इसमें हम देखें, यूज़ कर लेते हैं जो कि हमने पहले भी किए थे। अपेंड का मेथड हमने यूज़ करना है इसी लिस्ट 1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक बार लिस्ट को फ़िलहाल प्रिंट करवा दूँ ताकि हमें बार बार जाना ना पड़े ऊपर, यहाँ पर हमें पता हो कि लिस्ट 1 में इस वक्त ये आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 19। ठीक है, लिस्ट 1 में यहाँ पर ये कौन सी है? ये लिस्ट 10 है। सॉरी, लिस्ट 1 ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, इसलिए कहीं पर हमने यूज़ की हुई है ये, तो कोई मसला नहीं है। इस वक्त हम ये जो कि 10 है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं, तो वो आपको बता रहा है। अब इस लिस्ट 10 ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे एक मेथड लगाना है अपेंड का। तो लिस्ट 10 ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लिखा, और मुझे एक असाइनमेंट मिल गई कि इस लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है मुझे। अब ऐड करने के लिए ज़ाहिर बात है मुझे कोई लिस्ट का मेथड लगाना होगा। मैंने लिस्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लिखा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने टैब प्रेस किया,
तो जैसे ही मैंने देखा अपेंड को देखकर मुझे याद आ गया, ठीक है अपेंड का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट में जाकर किसी चीज़ को ऐड कर देना। तो ये मैंने लगा दिया, इस तरह ब्रैकेट्स लगाई, पैरेंथेसिस, और जौन सा भी नंबर मुझे ऐड करना है मैंने यहाँ पर लिख दिया, आर्ग्यूमेंट दे दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट ही नहीं दोगे, अगर आर्ग्यूमेंट मैं ना दूँ और रन कर दूँ इसको मैं, तो वो एरर दे रहा है, वो आपको बता ही रहा है, टाइप एरर है, और कह रहा है कि अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब समझ आ रही होगी आपको। तो वो कह रहा है कुछ ना कुछ बताएं तो सही कि आपने ऐड करवाना है, क्या ऐड करवाना है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे 10 ऐड करवाना है, मैंने रन किया, ये रन हो गया। अब अगर मैं लिस्ट 10 को दोबारा से प्रिंट करता हूँ, चले मैं इसको इस सेल को दोबारा चला लूँ ना कि वहाँ पर प्रिंट ऑलरेडी है, तो देखें वहाँ पर वो चीज़ ऐड हो चुकी है, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल चीज़ है। इसके अलावा एक और मेथड हम देख लेते हैं काउंट का। काउंट का मतलब ये होता है कि जो लिस्ट मेथड, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नंबर है, आपने ये मालूम करवाना है कि वो नंबर कितनी बार वहाँ पर मौजूद है, कितने टाइम्स वहाँ पर लिखा गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिस्ट 10 ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट टैब, मुझे याद नहीं है, मैंने यहाँ देखा काउंट, ठीक है। गिनती करनी है मुझे, किस नंबर की गिनती करनी है, मिसाल के तौर पर 2 की। रन किया मैंने, और जब रन किया तो वो बता ये रहा है कि ये काउंट चला कहाँ पर, इस लिस्ट 10 के ऊपर, जो कि ये है इस वक्त। और उसने अंदर गिनती की, काउंट किया कि ये 2 कितनी बार, कितने टाइम्स मौजूद है। तो 2 तो एक ही बारी में यहाँ पर मौजूद है, तो उसने लिखा 1। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर देखें ना, मैं अपेंड को एक बार फिर चला दूँ, रन। अब इस कोड ने क्या किया कि उस लिस्ट के अंदर एक 10 और रख दिया होगा। अब इसको मैंने फिर प्रिंट किया तो देखें 2 10 है। अब मैं काउंट के ज़रिए से ये मालूम करवाता हूँ कि इस लिस्ट में 10 कितनी बार हैं, रन। तो वो कह रहा है कि 10 इस लिस्ट में 2 बार हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये मेथड्स हैं जो कि आप मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के ऊपर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नाम भूल जाए तो आप डॉट के बाद टैब लगाओ तो आपको सारे नाम वहाँ पर बता देगा। अगर आपको ये ना पता हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो मेथड करता क्या है, जिस तरह यहाँ पर अब आ जाते हैं, यही लिस्ट 10 है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट किया, टैब प्रेस किया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे एक मेथड का नाम नज़र आया, एक्सटेंड, चलें ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, इतना तो मुझे पता है मैं इस तरह ब्रैकेट लगा लूँगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं नहीं देने, और ये एक्सटेंड मेथड करता क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए जब आप ऐसे लिख लोगे और यहाँ पर देखें कर्सर अंदर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस टैब। आप अगर शिफ्ट और टैब की को प्रेस कर देते हैं ऐसे, तो वो आपको बता देता है। सिग्नेचर का मतलब ये है कि बता रहा है कि लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, और अंदर आप एक आइट्रेबल का मतलब है कुछ ना कुछ आप इसको आर्ग्यूमेंट दोगे, ठीक है। और डॉग स्ट्रिंग का मतलब होता है वो एक्सप्लेन करके दे रहा है आपको कि ये एक्सटेंड मेथड करता क्या है। एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द आइट्रेबल के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, फॉर लूप के अंदर। वो ये कह रहा है कि एक्सटेंड मेथड को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मज़ीद एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब वो तो अपेंड भी कर रहा था, लेकिन अपेंड सिर्फ एक एलिमेंट ऐड कर रहा था, एक्सटेंड एक ही वक्त में मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐड कर लेगा। ये हम देख लेते हैं, चलें। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि बिल्ट इन है या फंक्शन है या मेथड है। इस वक्त ये मेथड है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि डॉट है यहाँ पर। बिल्ट इन का क्या मतलब होता है, बिल्ट इन का मतलब होता है एक ऐसा तैयार कोड जो कि आपने नहीं बनाया, पाइथन ने बनाया हुआ है आपके लिए, बिल्ट इन, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है। तो इस तरह से आपको बआसानी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब मुझे भी नहीं पता फॉर एग्जांपल कि इसमें एक्सटेंड में क्या करना है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे आर्ग्यूमेंट देना है, आइट्रेबल देना है। आइट्रेबल का मतलब है कोई ना कोई लिस्ट होगी या ऐसे कोई डाटा टाइप होगी जहाँ से मुझे एलिमेंट्स लेने हैं। एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, ज़्यादा है। और मतलब आर्ग्यूमेंट तो एक ही है, लेकिन वो लिस्ट एक डिफ़ाइन होगी। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, और साथ ही साथ मुझे यहाँ से पता चला कि ये एक्सटेंड मेथड कर क्या रहा है, मुझे यहाँ से आइडिया हो गया। तो अब मुझे पता चल गया कि इसने करना क्या है। तो यहाँ पर देखें, मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ सेल, और मैं यहाँ पर वेरिएबल के नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 to 24 23 23 के नाम से। नाउ दिस इज़ एन आइट्रेबल, और मुझे पता है कि जब मैंने इसकी हेल्प देखी तो वो कह रहा था कि जब लिस्ट 10 डॉट एक्सटेंड लिखेंगे तो अंदर यहाँ पर आप एक आइट्रेबल लिखोगे। तो आइट्रेबल का मतलब है मुझे इस पूरे वेरिएबल का नाम लिख लेना है यहाँ पर,
तो जब वेरिएबल का नाम मैं लिखूँगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा दो, किसको बढ़ा दो, लिस्ट 10 को बढ़ा दो। लिस्ट 10 क्या है इस वक्त, ये है आपकी, ठीक है। एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, किस चीज़ से बढ़ा दो, इस आइट्रेबल से बढ़ा दो। इस आइट्रेबल में क्या है, ये तमाम का तमाम जो पूरी लिस्ट है ये, ठीक है। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ, ये रन हुआ, इस वक्त लिस्ट 10 एक्सटेंड हो चुकी होगी। तो मैं चले यहाँ पर दोबारा मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट लिस्ट 10। तो आप देख सकते हो 10 तक तो पहले था, लेकिन 0, 23, 23 ये मज़ीद एक्सटेंड हो गया। अपेंड एक बार अपेंड कर रहा था, यहाँ पर आप पूरा एक वक्त में एट अ टाइम आप मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं, ज़्यादा नंबर्स अपेंड करके उसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोग्रामिंग जब आप अच्छे तरीके से तब सीख लेते हैं, बेसिक्स आपकी क्लियर हो। अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो इस तरीके से आप सेल्फ लर्निंग के ज़रिए से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। अच्छा, शिफ्ट और टैब की के ज़रिए से मैंने आपको बता दिया कि आप पता करवा सकते हैं कि वो मेथड करता क्या है और अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि नहीं देने। इसके अलावा एक और तरीका भी है इसका कि अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट 10 डॉट, इसी तरह टैब दबाया, मैंने एक्सटेंड दिया, अब मुझे पता करवाना है कि ये क्या करता है। एक तो ये था ना कि मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, अंदर शिफ्ट टैब प्रेस किया, मुझे पता चल गया। एक तरीका और है कि मैं हेल्प लिखूँ और हेल्प के अंदर इस तरह इसको लिख दूँ, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लिखा और मेथड का नाम लिख दिया, लेकिन मेथड के साथ उसके जो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स हैं ना वो नहीं डाले मैंने। और जब इसको मैंने रन किया तो देखें ये भी आपको बता रहा है कि ये एक बिल्ट इन, यहाँ तो खैर फंक्शन इसने लिखा हुआ है। मेथड बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, लेकिन बारीक सा फ़र्क है इसमें, वो डॉट वाला वो ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ आ भी गया है, मेथड ऑफ बिल्ट इन्स। और ये कह रहा है कि ये एक्सटेंड एक मेथड है जो कि अंदर एक आपने यहाँ पर एक ऑप्शन ले रहा है आइट्रेबल के नाम से, और ये करता क्या है कि लिस्ट को एक्सटेंड करता है बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम दी आइट्रेबल, जो कि मैंने आपको करके यहाँ पर बता दिया। और हेल्प क्या है, बेसिकली हेल्प एक फंक्शन है, ठीक है। हेल्प एक फंक्शन है, देखें हेल्प एक फंक्शन है, यहाँ पर कहीं डॉट आपको नज़र नहीं आ रहा, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट डॉट और वो मेथड यहाँ पर दे दिया और आपको पता चल गया कि क्या है। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को लिखें डॉट फॉर एग्जांपल पॉप, या अभी काउंट का हमने किया, ये किया कर लें, आप रन करें तो आपको उसके बारे में बता देगा कि यहाँ कोई आप वैल्यू दें और ये करता क्या है, रिटर्न नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ वैल्यू। तो ये हमारा आज का लेक्चर था मेथड्स के ऊपर। इसको आप ख़ुद भी ट्राई आउट कर सकते हैं। डाटा टाइप्स के लेक्चर्स को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, तो आप कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह फंक्शंस पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि फंक्शंस सीखने की कोशिश करेंगे कि फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम मज़ीद पावरफुल कोड्स कैसे लिख सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।